नमस्कार दोस्तों, मैं हर्षित सिंह स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल एसएससी वर्ल्ड में। आज हम लोग देखने वाले हैं आरआरबी ग्रुप डी के प्रीवियस मैथ के प्रीवियस ईयर पर आधारित प्रश्न। ठीक है, ये जो वीडियो होने वाला है आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, तो आप लोग कॉपी पेन लेके बैठिएगा और क्वेश्चनों को नोट जरूर करिएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है, एक संख्या को पहले 20% घटाया गया और फिर उसमें 80% की वृद्धि की गई, शुद्ध प्रभाव क्या होगा आपको बताना है। देखिए कोई एक संख्या है, पहले उसे 20% से घटा दिया गया, फिर उसको 80% से बढ़ा दिया गया, तो आपको बताना है कि टोटल चेंज परसेंटेज में कितना हुआ है। ठीक है, तो मानते हैं, चलिए क्वेश्चन करते हैं। तो मानते हैं कि कोई संख्या जो है वो है 100। ठीक है, कोई संख्या जो है वो कितनी है, 100 कोई संख्या को मान लेते हैं। ठीक है, उस संख्या को 20% से घटा दीजिए। ठीक है, 20% से घटा दीजिए तो 100 का 20% कितना हो जाएगा, 100 का 20% होता है 20। ठीक है, तो 20 से घटा देंगे तो 100 में से 20 माइनस होगा तो कितना हो जाएगा, 80। ठीक है, अब और फिर उसमें 80% की वृद्धि कर दी गई। अब 80 का 80% कितना होगा आपको बताना है। देखिए तो 80 का 80 गुणे 80 भागे 100। ठीक है, तो एक जीरो से एक जीरो कटेगा, इस एक जीरो से एक जीरो कटेगा। ठीक है, तो आठ आठे कितना होता है, 64। ठीक है, अब देखिए क्या हो रहा है, 64। 80 का 80% कितना होगा, 64। ठीक है, तो वृद्धि हो रही है मतलब कि प्लस। ठीक है, तो प्लस का 64 करेंगे तो 80 में से प्लस 64 करेंगे, 80 प्लस 64 कितना हो जाएगा, 144। ठीक है, अब देखिए कोई संख्या 100 थी, अब वो 144 हो गई। आपको बताना है कि कितना चेंज हुआ है, 100 से कितना बढ़ा है, तो 100 से बढ़ा है 44। ठीक है, तो मतलब 44 की इसमें वृद्धि हुई है। कितने पे वृद्धि हुई है बताइए। तो पहले संख्या क्या था, 100, तो 100 पे 44 की वृद्धि हुई है। अब परसेंटेज निकालना है तो गुणे 100 कर देंगे। ठीक है, तो ये 100 से 100 कट जाएगा, कितना बचा बताइए, ये बचा 44%। ठीक है, मतलब कि इसमें 44% की शुद्ध प्रभाव हुआ है, मतलब 44% की बढ़ोतरी हुई है इस नंबर में। ठीक है, तो देखिए 44% कौन सा ऑप्शन में, तो आप देखेंगे ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है प्रॉफिट लॉस का। ठीक है, अगला क्वेश्चन प्रॉफिट लॉस का है। आपको देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है यदि एक वस्तु को 11% की हानि पर 178 रुपये में बेचा जाता है तो 11% का लाभ अर्जित करने के लिए उसका विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए। देखिए कह रहा है कि एक कोई वस्तु है जिसे 178 रुपये में हम लोग बेच रहे हैं, तो हमें 11% का हानि हो रहा है। ठीक है, और वहीं बोल रहा है कि अगर हमें 11% उस पर लाभ अर्जित करना होगा तो उसका जो विक्रय मूल्य है वो कितना होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन को देखते हैं कैसे होगा। चलिए मानते हैं कि जो क्रय मूल्य है वो 100 है। ठीक है, जो क्रय मूल्य है, ये क्वेश्चन को आप लोग लिखते रहिएगा। ठीक है, जो क्रय मूल्य है वो मान लेते हैं 100 है। ठीक है, उसको हम विक्रय मूल्य बिक्री कर रहे हैं कितने पे, 178 रुपये में, तो कितने का हानि हो रहा है हमें, विक्रय मूल्य हम बिक्री कर रहे हैं तो कितने का हमें हानि हो रहा है, 11% का। मतलब कि 100 में से 11 को हम लोग माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 89। ठीक है, अब 89 पे हम लोग जब इसे बिक्री कर रहे हैं तो कितने, 178 रुपये यहाँ दिया है लेकिन परसेंटेज में कितना आया, 89। ठीक है, तो 89% बराबर कितना हो जाएगा, 178 रुपये। ठीक है, तो 1% बराबर कितना हो जाएगा, 1% बराबर हो जाएगा 178 भागे 89। ठीक है, 89 से 178 कितने बार में कटेगा, तो ये कटेगा 2 बार में, मतलब 1% बराबर कितना हो जाएगा, 2। ठीक है, अब देखिए आपने यहाँ तक क्वेश्चन नोट कर लिया। अब मैं आपको और समझाता हूँ। देखिए कितना हुआ, 2, मतलब 1% बराबर कितना हुआ, 2। ठीक है, आपको बताना है कि इसका क्रय मूल्य कितना होगा। ठीक है, क्रय मूल्य कितना होगा, तो आप क्रय मूल्य कितना माने थे, 100, तो क्रय मूल्य इसका क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य हो जाएगा इसका 100 इंटू 2। ठीक है, मतलब कि 200 क्रय मूल्य हो जाएगा, 200। ठीक है, अब देखिए क्या कह रहा है, अगर उसे 11% का लाभ अर्जित करना हो तो उसका विक्रय मूल्य कितना होगा। अब आपको बताना है कि 200 का 11% निकाल लीजिए। ठीक है, तो 200 का 11% कितना हो जाएगा, 200 गुणे 11 भागे 100। ठीक है, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, ये क्या हो जाएगा, 22। 11 दूने कितना होता है, 22। तो ये तो हो गया लाभ, मतलब कि 200 पे 11%, 200 का 11% कितना होगा, 22। ठीक है,
अब आपको 11% की लाभ अर्जित करना है, तो आपका विक्रय मूल्य कितना होगा? तो 200 आपका क्रय मूल्य था, 22 रुपये उसमें और ऐड कर लीजिए, तो कितना हो जाएगा विक्रय मूल्य? 222 रुपये। ठीक है, 200 क्रय मूल्य, 11% का प्रॉफिट, 200 पे 11% की प्रॉफिट कितनी होती है? 22। तो 200 प्लस 22 कितना हो जाएगा? 222 रुपये। मतलब उसका विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 222 रुपये में जब वो बेचेगा तो उसे 11% का लाभ उस पर मिलेगा। ठीक है, तो देखिए 222%, 222 किस में है, कौन सा ऑप्शन है? देखेंगे ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। आप लोग क्वेश्चनों को नोट जरूर करिएगा। ठीक है, क्वेश्चनों को नोट करते हुए देखिएगा। ठीक, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रमशः 20% और 50% अधिक है, वह पहली संख्या दूसरे का कितने प्रतिशत है आपको बताना है। देखिए 3 संख्या है, चलिए देखते हैं, ये फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। ठीक है, ये 3 मान लीजिए संख्या है, जो कि दो संख्या एक तीसरे संख्या से क्रमशः 20% और 50% अधिक है। ठीक है, मतलब तीसरे संख्या से, तो मान लीजिए तीसरा संख्या हमने 100 मान लिया, तो पहला संख्या इससे 100 से कितना अधिक है? 20%। तो 100 का 20% कितना होता है? 20। तो 100 में 20 ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 120। ठीक है, और दूसरा कितना अधिक है? 50%। तो 100 का 50% कितना होता है? 50। ठीक है, तो 100 में 50 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 150। ठीक है, तो हो गया ना कि दो संख्या 20% और 50% अधिक है। ठीक है, अब देखिए बोल रहा है अब पहली संख्या दूसरे का कितने प्रतिशत है। ठीक है, आपको बताना है जो पहला संख्या है दूसरे का कितना परसेंट है। ठीक है, कितना परसेंट है, तो कितने का देखिए कैसे होगा, ये देखिए कितना पहला संख्या बोला है तो 120। ठीक है, किसका? दूसरे का, दूसरे का। ठीक है, दूसरे का, यहाँ देखिए ये जो नीचे जो लिखते हैं वो यहाँ देखिए, जिसके जो वर्ड के बाद का लगा रहता है उसको नीचे लिखते हैं। ठीक है, तो 120 बटे 150 गुणे का 100, परसेंटेज में चेंज करना है, मतलब गुणे का 100 हो जाएगा। ठीक है, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, 4 तिहाई कितना होता है? 4 तिहाई होता है 12 और 5 तिहाई होता है 15। ठीक है, अब देखिए 5 से इसे काटेंगे कितने बार कटेगा? 20 बार में। ठीक है, तो 20 इंटू 4 कितना होता है? ये हो जाता है 80%। मतलब कि फर्स्ट नंबर जो है, पहली संख्या जो है दूसरे संख्या का 80% के बराबर है। ठीक है, देखिए 80% कौन सा ऑप्शन में है, तो अब देखेंगे ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर क्वेश्चन समझ में आया है, वीडियो अच्छी लग रही है, तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर लीजिएगा। मैं आपको बता दूं कि मैं इस चैनल पे आपको एक दिन मैथ और एक दिन रीजनिंग पढ़ाने वाला हूं आरआरबी ग्रुप डी के लिए। आप ये जो वीडियो होने वाला है, आप आरआरबी ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हो, चाहे एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हो या रेलवे टीचर की, एनटीपीसी किसी की भी तैयारी कर रहे हो, आपके लिए ये क्वेश्चन जो है, वीडियो जो है बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, सीमा ने एक साइकिल 8% लाभ पर बेची, यदि इसे 75 रुपये अधिक में बेचा जाता तो लाभ 14% होता। ठीक है, तो साइकिल का क्रय मूल्य क्या था आपको बताना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि सीमा एक लड़की है जिसने एक साइकिल 8% लाभ पर बेची। ठीक है, 8% लाभ पर उसने साइकिल को बेच दिया। ठीक है, जितना में खरीदा था उसको 8% ऐड करके बेच दिया। यदि वो 75 रुपये अधिक में बेची होती तो उसे 14% ज़्यादा लाभ होता। ठीक है, तो उसको जो लाभ है वो कितना का होता? 14% का लाभ होता। ठीक है, तो अब पूछा है कि उसका क्रय मूल्य कितना है। ठीक, तो देखिए हम लोग क्रय मूल्य मान लेते हैं। क्रय मूल्य हम लोग मान ले उस साइकिल का कितना है? 100 रुपये। ठीक है, 100 क्रय मूल्य मान लीजिए। अब देखिए वो 8% पर बेचती है, 8% के लाभ पर बेचती है, तो कितने में बेचेगी वो? बताइए कितने में बेचेगी? 108। ठीक है, 100 का 8% कितना हो जाएगा? 108। ठीक है, अब उसे अगर वो देखिए अब क्या कह रहा है, अगर वो 75 रुपये अधिक में बेचती तो उसे 14% का लाभ होता। तो 100 का 14% कितना होता है? तो 100 का 14% होता है 14, और 100 में 14 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 114। ठीक है, 108 लाभ पे बेच रही है, अगर वो 75 रुपये अधिक में बेचती तो 14% का लाभ होता। तो देखिए लाभ कितने का हो रहा है? 8 से 14 को गए डिफरेंस देखिए कितने का है? तो 6 का है। ठीक है,
6 का डिफरेंस है। लेकिन यहाँ पैसे में देखिए कितना का है, पैसे में कहा गया है 75 रुपये। तो 6 बराबर कितना हो जाएगा 75, ठीक है। 6 बराबर 75। तो आपका 100 का क्रय मूल पूछा है, तो 100 का दाम पूछा गया है, तो 100 बराबर कितना हो जाएगा 75 भागे 6 गुणे में 100, ठीक है। अब देखिए इसको काटिए, इसको कैसे काटेंगे, 6 3 दूना का 6 और 50 दूना का 100, ठीक है। अब देखिए इसको 3 से 75 कट जाएगा क्या, देखिए तो 3 दूना का 6 और एक कैरी 5 तिहाई 15, 25 बार में 75 कट जाएगा, ठीक है। अब 25 गुणे 50 कितना होता है बताइए, 25 गुणे 50 कितना होता है, देखिए 25 से कम 25, 25 दूना 50, 25 तिहाई 75, 25 चौके 100, 25 पाँचे 125, ठीक है। 125 125 और एक ये जीरो, ठीक है। तो मतलब 1250 रुपये उसका क्रय मूल्य हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा क्रय मूल्य 1250 रुपये, ठीक है। देखिए 1250 रुपये कौन सा ऑप्शन में, तब देखेंगे ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। देखिए क्वेश्चनों को आप नोट करते रहिएगा, थोड़ा सा यहाँ पे स्पेस कम होने के चक्कर में थोड़ा सा यहाँ पे आपको समझ में नहीं आ रहा होगा। जैसे जैसे मैं बोल रहा हूँ वैसे वैसे आप लोग नोट करिएगा, तो आप कॉपी में देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। मैं ट्राई करूँगा कि अच्छे से एकदम साफ साफ समझाऊँ आपको, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, एक बल्ले और एक गेंद का मूल्य 9:5 में है, ठीक है। बल्ले का मूल्य गेंद के मूल्य से 300 रुपये अधिक 380 रुपये अधिक है, तो गेंद का मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए रेशियो का क्वेश्चन है ये, और आपको बता दूं जिस टाइप के क्वेश्चन जो चैप्टर आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे उस टाइप के उस चैप्टर से मैं एक एक दो क्वेश्चन लेके आया हूं आपके लिए, ठीक है। देखिए रेशियो का क्वेश्चन है, कह रहा है एक बैट और बॉल है, ठीक है। बैट है और बॉल है, इसका मूल्य का जो अनुपात है वो कितना है 9:9:5 में है, ठीक है। अब बोल रहा है बल्ले का मूल्य गेंद के मूल्य से 380 रुपये अधिक है। ये 380 रुपये अधिक है, तो देखिए जो गेंद का मूल्य है बल्ले के मूल्य से कितना अधिक है, बॉल का मूल्य कितना है 5 अनुपात में दिया है और बल्ला कितना दिया है 4। तो डिफरेंस देखिए दोनों का डिफरेंस देखिए कितना है, तो ये है 4 का डिफरेंस, ठीक है। 4 का डिफरेंस है, लेकिन यहाँ क्या कह रहा है 380 रुपये अधिक है, मतलब 4 बराबर कितना का है 380, ठीक है। तो अब पूछा क्या है आपसे, देखिए गेंद का मूल्य ज्ञात कीजिए, आपको बॉल का प्राइस निकालना है। 4 का वैल्यू कितना दिया है 380, तो आपको 5 का वैल्यू पूछा है, तो 380 भागे का 4 इंटू 5, ठीक है। अब देखिए आप कैसे करेंगे इसको। अब आप लोग देखिए ये 380 4 से कितने बार में कटेगा, काट के देखिए तो 9 चौके 36, 2 कैरी 5, 95 बार में। अब बताइए 95 गुणे 5 कितना होता है, 95 गुणे 5 कितना होगा, तो ये हो जाएगा कितना बताइए 475। तो मतलब जो बॉल का दाम है वो कितना हो जाएगा 475 रुपये हो जाएगा, ठीक है। देखिए 475 रुपये कौन सा ऑप्शन में है, तो आप देखेंगे ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हमसे जुड़ जाइएगा, ठीक है। और आपके कोई भी दोस्त जो ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं उनको ये वीडियो शेयर कर दीजिएगा, ठीक है, ताकि वो भी इस वीडियो को देख के अपनी तैयारी को और भी बेहतर कर सके। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है देखिए, यदि एक राशि 3 वर्ष में 4 गुना हो जाती है, कितने समय में यह राशि साधारण ब्याज की समान दर पर 16 गुना हो जाएगी, ठीक है। आपको कह रहा है कि कोई एक राशि है जो अपने से 4 गुना जो हो जाती है, 7 वर्षों में 4 गुना हो जाती है अपने साधारण ब्याज दर पर, ठीक है। वही पूछ रहा है कि वही राशि 16 गुना कितने दिनों में होगी, ठीक है। देखिए मानते हैं कोई राशि 1 रुपये है, ठीक है। कोई मान लीजिए राशि 100 मान लेते हैं, 100 रुपये है, वो 4 गुना मतलब कि 400 रुपये हो जाता है। कितने दिन में हो रहा है 7 साल में, ठीक है, 7 ईयर में, ठीक है, 7 साल में। अब देखिए कितना हो रहा है 100 से 400 हो जा रहा है, मतलब कितना बढ़ रहा है ये बढ़ रहा है 300 रुपये, ठीक है। अब देखिए मान लीजिए 100 रुपये है, ठीक है, 100 रुपये है, ये 16 गुना बढ़ रहा है, तो 100 का 16 गुना कितना हो जाएगा 1600, ठीक है, 1600 हो जा रहा है। अब देखिए इनका डिफरेंस कितना है, 100 से 1600 हो जा रहा है, मतलब कि
1500 की बढ़ोतरी हो रही है, ठीक है, 1500 की। यहाँ कितने की हो रही है, यहाँ 300 की हो रही है। 300 से 1500 हो रहा है, कितना गुना हो रहा है, ये 5 गुना हो रहा है, ठीक है। तो समय भी कितना हो जाएगा, समय भी 5 गुना हो जाएगा। तो 7 गुणे 5 कितना होता है, 7 पचे 35। मतलब कि आप उस राशि को अपने 16 गुना होने में कितना समय लगेगा, तो 35 साल का समय लगेगा, ठीक है। तो 35 साल, देखिए कौन सा ऑप्शन है, तो देखेंगे ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। देखिए आप लोग क्वेश्चनों को नोट जरूर करिएगा, ठीक है। क्वेश्चन को आप लोग नोट करेंगे, फिर आप एक बार क्वेश्चन को रिवाइज करेंगे तो आपको क्वेश्चन अच्छे से एकदम समझ में आ जाएगा। देखिए मैथ का जो क्वेश्चन होता है, आप जितना रिवाइज करेंगे उतना आपको अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन एवरेज का है। कह रहा है 22 शिक्षकों की औसत आयु 64 वर्ष है, ठीक है। उस समूह में एक नया शिक्षक शामिल करने के बाद औसत 1 वर्ष से बढ़ जाता है। नए शिक्षक की आयु क्या होगी, आपको बताना है। देखिए 22 शिक्षकों का जो औसत आयु है वो 64 वर्ष है, ठीक है। उसमें एक शिक्षक और ऐड हो जाता है तो उसका जो औसत औसत आयु जो है वो 1 वर्ष से बढ़ जाता है, ठीक ठीक है। तो आपको पूछा है कि नया शिक्षक जो उसमें आया है, जो एक शिक्षक, उसकी आयु कितनी होगी। तो देखिए एवरेज का क्वेश्चन है, ठीक है। तो 22 शिक्षकों का औसत कितना है, 64 साल, ठीक है। तो 64 साल है तो इनका टोटल एज कितना हो जाएगा 22 का। तो 22 गुणे 64 करेंगे, तो 22 गुणे 64 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1408 साल, ठीक है। इसका मतलब ये एक एक लोग का हो गया, ठीक है। 22 लोगों का इतना हो रहा है सम, इतना सम हो रहा है, ठीक है, 1408। अब देखिए क्या कह रहा है, नया शिक्षक एक ऐड हो रहा है, मतलब ये 22 है, एक और इसमें ऐड हो जाएंगे तो कितने शिक्षक हो जाएंगे टोटल, 23, ठीक है। 23 शिक्षक हो जाएंगे। उसका औसत कितने से बढ़ रहा है, 1 वर्ष से बढ़ जा रहा है। मतलब 64 वर्ष था, अब 1 वर्ष इसमें बढ़ा दीजिए तो ये कितना हो जाएगा, 65 वर्ष, ठीक है। अब देखिए 23 गुणे 65 करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1495, ठीक है, 1495 हो जाएगा। अब देखिए 1495 में से 1408 को हम लोग माइनस कर देंगे तो जो नया शिक्षक आया था उसकी आयु निकल आ जाएगी, ठीक है। तो देखिए माइनस करिए, 1495 से 1408 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 87 ईयर आ जाएगा, ठीक है, 87 ईयर आ जाएगा। तो नया शिक्षक की जो आयु है वो कितनी हो जाएगी, 87 ईयर, 87 वर्ष। देखिए 87 वर्ष कौन सा ऑप्शन में, तो अब देखेंगे ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन टाइम एंड वर्क से है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे 1-2 क्वेश्चन तो आपके पेपर में आता ही आता है, ठीक है। क्वेश्चन देखिए क्या है, कह रहा है एक्स किसी काम को 30 दिन में पूरा कर सकता है और वाई उसी काम को 20 दिन में पूरा कर सकता है। वे दोनों मिलकर उसी काम को कितने दिन में पूरा करेंगे, आपको बताना है। ये कह रहा है जो एक्स है वो इस किसी काम को 30 दिन में पूरा करता है, वाई उसी काम को 20 दिन में पूरा करता है, तो ये दोनों मिलके उस काम को कितने दिन में कंप्लीट करेंगे, आपको बताना है, ठीक है। तो देखिए एक्स जो है कितने दिन में काम पूरा कर रहा है, 30 दिन में, ठीक है। वाई कितने दिन में काम पूरा कर रहा है, वाई कर रहा है 20 दिन में, ठीक है। तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा, इन दोनों का एलसीएम बताइए कितना होगा। 30 और 20 का एलसीएम देखिए कैसे निकालते हैं। बड़े संख्या को देखिए, बड़ा संख्या 30 है और ये 20 है, तो 30 एलसीएम लेंगे, 30 एकम में 30 तो 20 से नहीं कटेगा, तो 30 से ऊपर चलिए, 30 दूना 60, 60 जो है वो 30 से भी कट जाएगा और 20 से भी कट जाएगा, तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, 60, ठीक है। तो 30 दूना कितना होता है 60 और 20 तिहाई 60, ठीक है। मतलब कि x जो है वो एक दिन में 2 यूनिट काम करेगा, y जो है एक दिन में 3 यूनिट काम करेगा, ठीक है। अब बोला है कि ये दोनों मिलकर कितने दिन में काम करेंगे, तो x कितना काम कर रहा है एक दिन में 2 यूनिट, y कितना काम कर रहा है 3 यूनिट, दोनों मिलकर कितना काम कर रहे हैं एक दिन में 5 यूनिट कर रहे हैं, ठीक है। टोटल काम कितना है आपके पास देखिए, तो 60 यूनिट का काम है, एक दिन में 5 यूनिट कर रहे हैं दोनों, तो कितने दिन में कट जाए, कितने दिन में ये काम पूरा हो जाएगा, तो 12 पचे कितना होता है 60, मतलब कि 12 दिन में ये सारे काम को कंप्लीट कर देंगे दोनों मिलके, ठीक है। तो देखिए 12 कौन सा ऑप्शन में, तो अब देखेंगे ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर क्वेश्चन सारे समझ में आए हैं तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर लीजिएगा, ठीक है। और आपके जितने भी दोस्त ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं, रेलवे टीचर्स की तैयारी कर रहे हैं या एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं, उनके पास ये वीडियो भी शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। और आपको बता दूं इस क्वेश्चन का आपका कितने, इन सारे क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन सही हुए हैं, आप इसका कमेंट करके आप बताएंगे। कमेंट करके बताइए कि आपको कितने क्वेश्चन सही हुए हैं, ठीक है। और आपको बता दूं कि इन सारे क्वेश्चनों का जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, ठीक है। टेलीग्राम का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से जाकर आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा और इस क्वेश्चनों को एक बार देख के फिर से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही।